वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज की इम्पोर्टेंट वीडियो में हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी के। और आज का हमारे पास एमसीक्यूज का यूनिट है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, जो कि थर्ड सेमेस्टर का फार्माकोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है। तो आज हम इस यूनिट के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसके एमसीक्यूज के हमारे पास दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट का वीडियो ये है जिसमें हम 15 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग एमसीक्यूज का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसके थ्रू आप जो है इसका सेकेंड पार्ट एमसीक्यूज देख सकते हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं क्योंकि ये आप ही की कोर्स और आप ही के यूनिट से बने हैं और आने वाले तमाम एग्जाम में आपको इसी टाइप के एमसीक्यूज मिलेंगे। इससे पहले जितने मैं एमसीक्यूज अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पे, तो उसका फीडबैक मुझे इंतहाई अच्छा आ रहा है, जिसके लिए मैं इंतहाई मशकूर हूं स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे मिड में और फाइनल में उसी टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, तो उसको देखते हुए हम एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी के। और आज हमारा जो है फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट है एमसीक्यूज का। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज से। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि द मैकेनिज्म बाय विच द ड्रग एक्सर्ट इट्स इफेक्ट, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। कि हमारे पास जब हम मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन हमारे बॉडी के साथ क्या करता है, इस मैकेनिज्म को कहते हैं ए फार्माकोडायनामिक। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए। बाकी फार्माकोडायनामिक किसे कहते हैं, इसके स्टेप्स तो वो आपको वीडियो लेक्चर में मिलेंगी और वो भी मेरे चैनल्स पे मौजूद हैं। सेकेंड एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इंटरेक्शन विद लिविंग सिस्टम। कि वो साइंस जिसमें हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं और उसका ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन का स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को कहते हैं फार्माकोलॉजी। ए ऑप्शन हमारे पास है करेक्ट। थर्ड एमसीक्यूज आता है कि द स्टडी ऑफ ड्रग इन आइसोलेटेड टिश्यू, एनिमल एंड अदर रिलेटेड लिविंग बीइंग सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस फॉर एक्सपेरिमेंटल वर्क इज कॉल्ड। कि जब हम स्टडी को ड्रग्स को स्टडी करें, जब हम ड्रग स्टडी करते हैं लैब में, उसके एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी एनिमल्स पे, वायरस पे, बैक्टीरियस पे, तो उस टाइप ऑफ स्टडी को कहते हैं बेसिक फार्माकोलॉजी। ए ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि एनी केमिकल एजेंट दैट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड क्योरमेंट ऑफ अ डिजीज इज कॉल्ड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी, कि हम ड्रग और मेडिसिन दोनों को किस चीज के लिए यूज करते हैं, डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए एंड क्योरमेंट ऑफ अ डिजीज के लिए। तो इससे आपके पास इस टाइप का भी एमसीक्यूज आ सकता है कि हम ड्रग को किस चीज के लिए यूज करते हैं या आर मेडिसिन को। तो डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड क्योरमेंट, इन तमाम चीजों के लिए हम क्या करते हैं, ड्रग्स को यूज करते हैं। फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि द स्टडी ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बीइंग्स आर एनिमल इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। इस बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। कि जब हम ड्रग्स को ह्यूमन या एनिमल्स पर यूज करते हैं उनके डिजीज को ट्रीट करने के लिए, उनको क्योर करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए, जब एनिमल और ह्यूमन बीइंग पे हम ड्रग्स यूज करते हैं तो इसको कहते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 6 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि ये हमारे पास एक डिफिनीशन है कि एनी एजेंट दैट इज यूज आर इंटेंडेड टू बी यूज फॉर द treatment of disease or modifying pathological or physiological condition or to explore pathological or physiological condition is called। कि हमारे पास एक वो एजेंट जिसको हम यूज करते हैं डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए या हमारे बॉडी की फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी को मॉडिफाई करने के लिए या उसको एक्सप्लोर करने के लिए, अगर जिस एजेंट को हम यूज करते हैं उसको ड्रग्स कहते हैं। तो ये ड्रग्स की डिफिनीशन किसने दी, ए ऑप्शन करेक्ट। इन 1966 WHO ने दी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ड्रग्स की ये डिफिनीशन दी। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आप याद रख ले।
7th नंबर एमसीक्यूज हैं कि एनी सब्सटेंस विच चेंज द फिजियोलॉजी ऑफ सेल टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ड्रग। ड्रग वो सब्सटेंस होता है जो क्या करते हैं, जो किसी सेल टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म के फंक्शन फिजियोलॉजी को चेंज कर ले, तो इस टाइप ऑफ एजेंट को कहते हैं, सब्सटेंस को कहते हैं ड्रग्स। देखो ड्रग्स और मेडिसिन में जो डिफरेंस है वो यहाँ एमसीक्यूज के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि ड्रग्स क्या कहते हैं। इसमें हमारे पास जो है नशे की चीज़ें, तमाम चीज़ें आ जाती हैं कि वो सब्सटेंस जो आपके सेल की फिजियोलॉजी, आपके टिश्यू की फिजियोलॉजी, आपके ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी को अल्टर करे, उस सब्सटेंस को कहते हैं ड्रग्स। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये एमसीक्यूज अक्सर इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम्स में आते हैं। 8 नंबर एमसीक्यूज हैं कि whenever a drug is formulated into a suitable dose form for prevention, cure and diagnosis of a disease in a proper dose is called, बी ऑप्शन इज करेक्ट, मेडिसिन। कि वही ड्रग कि उसको अगर आप एक सूटेबल अमाउंट में ले कि वो प्रिवेंशन के लिए यूज हो, वो क्योरमेंट के लिए यूज हो, वो डायग्नोसिस के लिए यूज हो, तो उस टाइप ऑफ ड्रग को फिर हम मेडिसिन कहते हैं। बाकी ड्रग्स मैंने आपको कह दिया ना कि जो एब्यूज करते हैं उसको भी ड्रग कहते हैं ना, जो नशा करते हैं, जो और गलत काम करते हैं, तो वो भी ड्रग्स हमारे पास होते हैं। लेकिन जब ड्रग को हम सूटेबल अमाउंट में लेंगे कि उससे हम प्रिवेंशन, उससे हम क्योरमेंट और डायग्नोसिस का काम लेंगे, तो उस टाइप ऑफ ड्रग को फिर हम कहते हैं मेडिसिन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 9th नंबर एमसीक्यूज हैं कि द यूज ऑफ ड्रग इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज इज कॉल्ड, ए ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज थेराप्यूटिक यूज। कि जब हम ड्रग को किस चीज के लिए, प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज के लिए यूज करेंगे, तो इसको हम कहेंगे थेराप्यूटिक यूज ऑफ ड्रग। जब हम ड्रग्स को डायग्नोसिस के लिए यूज करेंगे तो इसको कहेंगे डायग्नोस्टिक यूज। 10th नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग एंड आल्सो द स्टडी ऑफ पॉइजन, डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग इज कॉल्ड, ए ऑप्शन इज करेक्ट, टॉक्सिकोलॉजी। कि जब हम किसी भी ड्रग्स की एडवर्स इफेक्ट या किसी भी पॉइजन की स्टडी, पॉइजन जो है किस तरह इफेक्ट करते हैं, किस तरह हम पॉइजनिंग से प्रिवेंट करेंगे, किस तरह हम किसी ड्रग्स की पॉइजनिंग को ट्रीट करेंगे, तो इन तमाम चीज़ों की स्टडी जो हम जिस उसमें करते हैं ब्रांच में, उसको कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 11 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि द मूवमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। कि जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो उस मेडिसिन के साथ हमारी बॉडी जो का वो करती है, बिहेव करती है, उसको कहते हैं फार्मेकोकाइनेटिक। बी ऑप्शन इज करेक्ट। कि हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, उसके बाद उस मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसके बाद उस मेडिसिन को बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि उसको फिर बाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी एक्सक्रीशन होती है। तो ये तमाम स्टेप जो है ये हमारे बॉडी का रिस्पांस होता है टुवर्ड ड्रग, और इस स्टडी को कहते हैं फार्मेकोकाइनेटिक। तो एक बात मैं आपको बता दूं, फार्मेकोकाइनेटिक और फार्मेकोडायनामिक, ये दो इससे एक एमसीक्यूज आपके मिड और फाइनल में जरूर आएगा इंशाल्लाह, ये मेरा एक्सपीरियंस है। 12 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि दोज मेडिसिन फॉर विच द फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, फॉर एग्जाम्पल एनाल्जेसिक, एंटासिड एटसेट्रा, तो दैट्स टाइप ऑफ ड्रग इज कॉल्ड ओवर द काउंटर मेडिसिन, OTC। ए ऑप्शन इज करेक्ट। कि हमारे पास वो मेडिसिन अक्सर जो है किसी के सर में दर्द होता है या किसी को फीवर हो जाता है, पैनाडोल डायरेक्ट ले लेता है, हालांकि वो डॉक्टर के पास नहीं जाता, खुद से पैनाडोल ले लेता है। किसी को पेन होता है, पोनस्टान ले लेता है। तो इस टाइप की जो हमारे पास ड्रग्स हैं जिसको हम यूज करते हैं, जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, तो उन ड्रग्स को कहते हैं ओवर द काउंटर ड्रग, OTC। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 13 नंबर एमसीक्यूज हैं कि दोज मेडिसिन विच आर यूज फॉर पेन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, वो मेडिसिन जो हमारे पास पेन के लिए यूज होंगे तो उन टाइप ऑफ मेडिसिन को हम कहेंगे एनाल्जेसिक। बी ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यूज भी याद रख ले और आप इसको अपने लाइफ के लिए भी याद रख ले। अक्सर हॉस्पिटल में कहते हैं कि इस पेशेंट को एनाल्जेसिक दे दे, तो फिर आप हैरान होते हैं एनाल्जेसिक किसे कहते हैं। तो एनाल्जेसिक हमारे पास क्या है, पेन किलर है जो पेन के खिलाफ जो है हमारे बॉडी में यूज होते हैं।
14 नंबर एमसीक्यूज हैं कि दोज ड्रग्स विच आर यूज फॉर बॉडी फीवर आर कॉल्ड, वो मेडिसिन जब हम फीवर में यूज करते हैं तो उन मेडिसिन को कहते हैं एंटीपायरेटिक्स। पायरेटिक्स कहते हैं फीवर को, एंटीपायरेटिक्स वो ड्रग्स जो हमारे पास, वो मेडिसिन जो फीवर के खिलाफ यूज होते हैं हमारे बॉडी में, उसको कहते हैं एंटीपायरेटिक्स। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 15 और लास्ट नंबर एमसीक्यूज जो हमारे पास हैं कि द अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन ऑफ एनी ड्रग इज कॉल्ड, तो इसमें हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। ये हमने जो है दोनों को मार्क किया है, लेकिन सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। इसको कहते हैं इडियोसिंक्रेटिक। इडियोसिंक्रेटिक क्या है कि आपके पास जब किसी ड्रग का अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन आ जाए, ना तो बिल्कुल आप उसकी एक्सपेक्ट करें, मतलब एक ड्रग है नॉर्मली वो किसी भी पर्सन में रिएक्शन नहीं करता, किसी एक पर्सन में अगर वो साइड इफेक्ट या उसका रिएक्शन कर ले तो उस टाइप ऑफ जो रिएक्शन है उसको हम कहेंगे इडियोसिंक्रेटिक। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। तो ये एमसीक्यूज फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी के फर्स्ट पार्ट था। इसके रिमेनिंग एमसीक्यूज भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं। जब भी आप कोई भी यूनिट या कोई भी एमसीक्यूज सर्च करना चाहते हैं मेरे चैनल पे, तो उसका नेम और उसके साथ बाई फरमान लिखा करें तो आपको जो है वो एमसीक्यूज मिलेंगे। जिस तरह अगर मैं इसका कह दूं तो आप लिख लें कि फार्माकोलॉजी एमसीक्यूज बाई फरमान, तो इसको जो है आपको ये एमसीक्यूज यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू।